नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। साथियों, आज हम बात करेंगे देश की राजनीति की सबसे चर्चित और विवादित केस आईआरसीटीसी घोटाला। इस पर अदालत की ताजा कार्रवाई और तेजस्वी यादव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा है, मैं बिहारी हूं, बाहरी से नहीं डरता। क्यों दिया यह बयान? क्यों अदालत में आरोप तय होते ही राजनीतिक भाषा अचानक तेज हो गई? क्यों हर घोटाले को चुनावी चश्मे से देखने की कोशिश की जाती है? आज हम इस पूरे मामले को तथ्यों, राजनीति और भविष्य तीनों कोणों से समझेंगे। दोस्तों, आईआरसीटीसी घोटाला का नाम नया नहीं है। ये वही केस है जिसमें लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव सहित कई पूर्व रेल अधिकारी आरोपी बनाए गए हैं। अदालत की कार्रवाई। दिल्ली के एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोनके ने की लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी के आरोप तय किए। तेजस्वी और राबड़ी पर भी षड्यंत्र, धोखाधड़ी सहित कई आरोप तय हुए। सभी आरोपियों ने कहा, हम निर्दोष हैं और अदालत ने मामला चलाने का रास्ता साफ कर दिया। यानी अब ट्रायल शुरू होगा, सच्चाई सामने आएगी। सीबीआई का दावा साफ है। 2004 से 2009 तक रेल में मंत्री रहते हुए लालू यादव और उनके परिजनों ने एक निजी फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाया। सवाल यह है कि क्या रेल मंत्रालय की नीतियां निजी फायदे के लिए बदली गई? क्या सरकारी ठेकों को ताकतवर राजनेताओं के रिश्तेदारों व पसंदीदा लोगों को देने का दबाव था? यह ट्रायल में साबित होगा। लेकिन एक बात साफ है, जनता यह जानती है कि सार्वजनिक पैसा किसके लिए और कैसे इस्तेमाल हुआ है। आरोप तय होते ही तेजस्वी यादव का बयान आया, हम बिहारी हैं, बाहरी से नहीं डरते। इस बयान का मतलब क्या है? इस बयान का मतलब तो मुझे ये लगता है कि खुद को पीड़ित दिखाना, हम पर हमला हो रहा है, हमें डराया जा रहा है। यह राजनीति में पुराना कार्ड है। दूसरा ये हो सकता है कि बिहार बनाम बाहरी का नैरेटिव सेट करने का प्रयास हो। कई बार जब कानूनी दबाव बढ़ता है, राजनीति में पहचान की राजनीति को ढाल बना लिया जाता है। तीसरा ये हो सकता है कि भावनात्मक सहानुभूति, जनता को यह संदेश देना कि हम संघर्ष कर रहे हैं और हमें सताया जा रहा है। चौथा ये भी हो सकता है बीजेपी को सीधा निशाना। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया, जब तक भाजपा सत्ता में है मैं लड़ता रहूंगा। सवाल यह है कि कानूनी केस का जवाब अदालत में दिया जाना चाहिए या सोशल मीडिया पर। तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा दावा किया, अमित शाह हमें धमकी देने आए थे कि चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। राजनीति में अक्सर नेता अपने समर्थकों को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे स्थापित शक्ति से लड़ रहे हैं। यह बयान भी उसी रणनीति का हिस्सा लगता है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल जनता का है। क्या केस का तथ्य मजबूत है? क्या सबूत सही है? कोर्ट क्या कहता है? राजनीतिक बयान देती है, लेकिन ट्रायल सबूतों से चलता है। हर बार बड़ा घोटाला खुलता है, कुछ बातें कॉमन है। आरोपी कहते हैं हम निर्दोष हैं, राजनीतिक दल कहते हैं ये बदले की साजिश है, समर्थक कहते हैं हमारे नेता को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जनता पूछती है कि सच कौन बोलेगा, जवाब कौन देगा और देश का नुकसान किसने किया? आईआरसीटीसी घोटाला हो, जमीन के बदले नौकरी हो, टेंडर घोटाले हो, हर मामले में सच्चाई तब सामने आती है जब अदालतें ठोस सबूतों पर फैसला सुनाती हैं। तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, उनकी लोकप्रियता बिहार में है, लेकिन उनसे जुड़े केस भी लगातार सुर्खियों में रहते हैं। सवाल है कि क्या बिहार भ्रष्टाचार की राजनीति से ऊपर उठ पाएगा? क्या नेता अदालत में जवाब देंगे या सिर्फ सोशल मीडिया पर बयान देंगे? क्या राजनीतिक नैरेटिव कानूनी प्रक्रिया को ढकने की कोशिश कर रहा है? ये सवाल विचारों का रण में हम बार बार उठाते रहेंगे।
आईआरसीटीसी घोटाला केवल एक परिवार या एक दल का मामला नहीं है, ये एक सिस्टम का मामला है। ये उस भरोसे का मामला है जो जनता सरकार पर करती है। और यही कारण है कि हर नेता, हर दल, हर पद को जवाबदेह होना चाहिए। आज अदालत ने अपना काम शुरू किया है, अब सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि कानून किसी का रिश्ता नहीं देखता, सिर्फ सबूत देखता है। मैं पुनीत, आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। फिर मिलेंगे अगले राजनीतिक रण में, अगले राष्ट्रवादी रण में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।